अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 42 का रिव्यू देंगे। सरदार खुशनूद के औताक में अर्तुगरुल के खिलाफ जरगा बैठता है, जिसकी क़ियादत मेहरदीन साहब करते हैं। मेहरदीन साहब अर्तुगरुल से पूछते हैं कि रियासत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने आर्तकोश और उनके जंगजुओं की जान ली और उसके बाद तोतेकीन पर भी हमला किया। अर्तुगरुल मेहरदीन साहब को जवाब में कहता है कि आपकी ये नकली अदालत तमाम ओहोस की तबाही के सबब के लिए लगी है। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि मैंने कोजाबश का सर काटा है और ये मैंने बिल्कुल ठीक किया है। सरदार खुशनूद गुस्से में अर्तुगरुल से कहते हैं कि क्या गद्दार का सर कलम करना तुम्हारा काम है। अर्तुगरुल उनको जवाब में कहता है कि अगर आप नादानिस्ता तौर पर गद्दारों को पालेंगे तो यकीनन ऐसा करना मेरा ही काम है। इसके बाद मेहरदीन साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सबूत है कि कोजाबश गद्दार था। अर्तुगरुल जवाब में कहता है कि अपनी सरजमीन से लेकर अब तक मैंने कितने दुश्मनों को शिकस्त दी है, कितने ही गद्दारों को मैंने पकड़ा है। वो मजीद कहता है कि जिंदगी ने मुझे गद्दारों की खसलत और खुसूसियात पहचानना सिखा दिया है। अर्तुगरुल जरगे में मजीद कहता है कि मैं ये भी कहता हूँ कि कोजाबश आताबे आर्तकोश की शहादत का भी जिम्मेदार है। कोजाबश ने इनका ताकुब किया और इन्हें मंगोलों की खुराक बना दिया। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि तोतेकीन के साथ भी जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार भी कोजाबश ही है। अर्तुगरुल इसके बाद अपनी बात की वजाहत पेश करते हुए कहता है कि जब सब सिपाही मारे जा चुके तो ये कैसे मुमकिन कि कोजाबश को कबीले वापस से भेजा गया। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि नोयान जो किसी पर भी रहम नहीं खाता, इसने कोजाबश को कैसे जिंदा छोड़ दिया। तमाम लोग अर्तुगरुल की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। अर्तुगरुल मेहरदीन साहब से कहते हैं कि कोजाबश को इसलिए जिंदा छोड़ा गया ताकि वो मुझ पर इल्जाम लगा सके। अर्तुगरुल मजीद कहते हैं कि अगर सिर्फ एक कोजाबश ही गद्दार होता तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते। और वो फिर अपने साथ बैठे हुए कराबेग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये भी नोयान का ही कुत्ता है। अर्तुगरुल कराबेग के बारे में बताते हुए कहता है कि ये नोयान का बहुत ही वफादार आदमी है। वो मजीद बताता है ये कबीले में दुश्मनों को लेकर आता है और फिर ओहोस लोगों पर घात लगाकर हमले करवाता है। कराबेग जवाब में कहता है कि अर्तुगरुल मुझ पर इल्जाम लगाकर आपको रियासत के खिलाफ उकसा रहा है। इसके बाद कराबेग अपना एक गवाह अर्तुगरुल के खिलाफ पेश करता है। वो सिपाही मेहरदीन के पास आगे जाता है और फिर कसम खाता है कि वो जो कुछ भी बताएगा बिल्कुल सच बताएगा। सिपाही इब्राहिम मेहरदीन साहब को बताता है कि जब मेरे भाई एक एक करके कई सिपाहियों के हाथों मारे गए तो उस वक्त यह आदमी अर्तुगरुल वहाँ पर आया था। इब्राहिम मजीद कहता है कि ये शख्स बहुत ही गुस्से में था और मैं अकेला था। वो मजीद कहता है कि मैं वहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। इब्राहिम इसके बाद अल्लाह की कसम उठाते हुए कहता है कि यही मैं जानता हूँ और यही कुछ मैंने देखा। अर्तुगरुल को वो दिन याद आता है जब अताबे आर्तकोश को मंगोल अपना कैदी बनाकर लेकर गए थे। उस वक्त सिपाही इब्राहिम अर्तुगरुल के पास से गुजरा था। सल्जूक सिपाही मारे जा चुके थे और इसी वजह से इब्राहिम अर्तुगरुल को कसूरवार समझ रहा था। अर्तुगरुल सिपाही इब्राहिम से कहता है कि मेरे शेर, तुमने बिल्कुल सच कहा है, मैंने भी तुम्हें देखा था। अर्तुगरुल मजीद बताता है कि जब मैं वहाँ आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था और मैं अताबे आर्तकोश के कहने पर वहाँ आया था। मेहरदीन साहब अर्तुगरुल की बात पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो उस वक्त कबीला बदर थे, तो अताबे आर्तकोश से कहाँ पर मिले। अर्तुगरुल इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और आखिर मेहरदीन साहब अपना फैसला सुनाते हैं। मेहरदीन साहब कहते हैं कि इस मुकदमे का हतमी फैसला हो चुका है। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने अताबे आर्तकोश और इनके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया और सारे के सारे सल्जूक सिपाहियों का कत्ल कर दिया। फिर तो दरगाह कबीले के सिपाहियों के सरदार जनाब तोतेकीन को घात लगाकर हमला करके मार दिया और फिर आखिरकार बच जाने वाले सिपाही को कोजाबश का सर कलम कर दिया। मेहरदीन साहब फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि अर्तुगरुल मुजरिम है, सजाए मौत ही अर्तुगरुल का हक रह चुका है। मेहरदीन साहब मजीद कहते हैं कि इस मामले पर अमल दरामद अभी इस खेमे के बाहर फौरन ही किया जाएगा। लोगों की मौजूदगी में सरदार खुशनूद अपने कसास के लिए अपनी ही तलवार से अर्तुगरुल का सर कलम करेंगे। इसके बाद मेहरदीन साहब अर्तुगरुल से पूछते हैं कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, क्या तुमने इस मामले में कुछ कहना है। अर्तुगरुल जवाब में कहता है कि अल्लाह मेरा गवाह है, मेहरदीन फिक्र की कोई बात नहीं। और फिर अर्तुगरुल कराबेग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जहाँ तक इस यजीद की बात है कि अगर हजारों हुसैन भी कुर्बान हो जाएं, तब भी हजरत अली के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं झुकेगा। इसके बाद मेहरदीन साहब हुक्म देते हैं कि कैदी को सजाए मौत के लिए ले जाओ।
अर्तुरुल को खेमे के बाहर लेकर आया जाता है और उसके हाथ बांधकर उसे नीचे बिठा दिया जाता है। रुई के बोरों तले दबे हुए अर्तुरुल के सिपाही सब कुछ अपनी आंखों से यह मंजर देख रहे होते हैं। खेमे के अंदर गुंदोगदू और हाइमा खानम को तलवारों के जरिए रोक लिया जाता है। इसके बाद कराबेग सरदार खुशनूद के हाथ में तलवार देता है ताकि अर्तुरुल का सर कलम किया जा सके। अर्तुरुल अपनी आंखें बंद कर लेता है और कलमा शहादत पढ़ने के बाद हलीमा को पुकारता है और उधर सेलजान अर्तुरुल के साथियों से कहती है कि लड़ाई का वक्त आ चुका है, अब बाहर आ जाओ। सरदार खुशनूद अपनी तलवार चलाने ही लगते हैं कि अर्तुरुल के सिपाही फौरन वहां पर आ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए घोड़ा गाड़ी से नीचे छलांग लगाते हैं तो सारे का सारा मंजर तब्दील हो जाता है। अपने साथियों की वफादारी की वजह से अर्तुरुल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और आखिर दो दरगाह कबीले की सारी तलवारें काई कबीले की जब्त में आ जाती हैं। कराबेग नोयान का काम पूरा करने के लिए अर्तुरुल पर वार करने ही लगता है कि गुंदोगदू वहां आ जाता है और वो कराबेग के हाथ से तलवार छीन लेता है और अर्तुरुल के बंधे हुए हाथ खोलता है। बमसी सरदार खुशनूद को काबू में करता है जबकि तुरगत कराबेग को पकड़ लेता है। इस वाक़ये के कुछ ही देर बाद कबीले में नकारा बजाया जाता है और इब्नुल अरबी गनी तैमूर के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। तोतेकीन को जिंदा देखकर सारे कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं। इब्नुल अरबी तोतेकीन को सरदार खुशनूद के हवाले करते हैं। सरदार खुशनूद अपने बेटे को देखकर बहुत जज्बाती हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ ये सब कुछ किसने किया है। तोतेकीन जवाब में कहता है कि इस सब का जिम्मेदार अर्तुरुल है। तोतेकीन मजीद कहता है कि बाबा इस सब का जिम्मेदार अर्तुरुल है। अपनी जिद और अपने गरूर से इसने दोनों कबीलों को तबाह कर दी और इसी वजह से हमारे दुश्मन मंगोल हम पर हमला कर सके। वो मजीद कहता है कि मंगोलों ने हमें अंदर से कमजोर किया और इस सब की वजह अर्तुरुल है। इसके बाद तोतेकीन अपने बाप सरदार खुशनूद को मजीद बताता है कि हर किसी को ये बात जान लेनी चाहिए, जिस किसी ने भी मेरी ये हालत की और मेरे सिपाहियों को कत्ल या जिसने भी सल्जूक सिपाहियों को मारा है वो हर दरअसल अर्तुरुल नहीं है। जैसे ही तोतेकीन अर्तुरुल के बारे में गवाही देता है तो कराबेग मौका देखते ही वहां से भाग जाता है। तोतेकीन मजीद कहता है कि अगरचे अर्तुरुल एक बहुत बड़ा सरदर्द है मगर अर्तुरुल कभी भी गद्दार नहीं था। इतने में दुआन अर्तुरुल से कहता है कि भाई कराबेग यहाँ नहीं है। अर्तुरुल फौरन अपने साथियों को हुक्म देता है कि घोड़ों पर सवार हो उसके पीछे निकलो। व्यूअर्स, अब अर्तुरुल की सच्चाई तो सबके सामने आ गई है कि अर्तुरुल को इसकी जिम्मेदारियां भी सौंप दी जाएंगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।